22 जुलाई को पटना के सड़कों पर छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद से छात्र जो हैं आज बिहार बंद का आह्वान किए थे और पुलिस की तरफ से पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया था कि छात्र प्रदर्शन ना करें। लेकिन फिर भी छात्र जो हैं सड़क पर उतर चुके हैं। हम कई छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग लगातार पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग सड़क पे उतर चुके हैं। क्या मांगे हैं बताइए? हम लोग का सबसे पहला मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और ज़रूर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि इतना सारा जो घपला हुआ है, इतना सारा करप्शन हुआ है, इतना सारा पेपर लीक हुआ है उनके दौरान, तो एज एजुकेशन मिनिस्टर उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और उनको जल्द से जल्द अपना इस्तीफा देना चाहिए। बस जबकि सरकार ने हम लोग को सिर्फ अत्याचार से जवाब दिया है और ये सरकार की आदत ही है ना। 2020 में ये एजुकेशन पॉलिसी निकाला, 6 साल हो गया, अभी तक कुछ भी इम्प्लीमेंट किया। बड़े बड़े वादे इसमें लिखे हुए हैं लेकिन कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्या यही है सरकार? प्रधानमंत्री ने तो अपने वीडियो जारी किया कि छात्रों के साथ हम हैं। वो क्या वीडियो था जनाब? उनको तो जिस दिन नीट एग्जाम का रिजल्ट निकला उसका डेट भी नहीं पता था, वो भी गलत बोले। क्या यही है? क्या यही है हमारे प्रधानमंत्री? बता रहे हैं 16 जुलाई को नीट का पेपर का रिजल्ट रिलीज हुआ, 19 जुलाई को बोल रहे हैं। वो पढ़े लिखे हैं तो साबित करेंगे। ऐसे गलत बातें बोल के गलत न्यूज़ देंगे क्या? और उतने दिन से कहाँ थे अपने ये मोदी जी? जब ठीक है आज साथ देने की बात की तो हम लोग यहाँ थोड़ी कुछ करने आए। हम लोग अपना पीसफुली प्रोटेस्ट देने आए ना, तो हम लोगों को जाने दिया जाए ना। हम लोग कुछ कर रहे हैं लेकिन नहीं, यहाँ पे हमारे लोगों को खुद गलती करवा के इनके ही जैसे पुलिस वाले के लोग। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, ये लोग धूप में क्यों आए हैं? अपना जस्टिस मांगने आए हैं, हमारा अधिकार है ये। वी वांट जस्टिस, ठीक है? वी वांट रिजाइन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। ओके, देखिए छात्र जो हैं लगातार सड़क पर उतर चुके हैं और उनका कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा चाहिए। कई छात्र हैं, उनसे भी हम बात करने को हैं। आप लोग सड़क पर उतरे, पुलिस के द्वारा आप लोग को रोका जा रहा है जी। आप लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं? देखिए हम बोल रहे हैं कि ये ऐसी सरकार है जो किसी का नहीं हुआ है। 1 साल बाद हम लोग को पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर में जो जवान शहीद हुए थे, 1 साल बाद हम लोग उनका नाम पता चल रहा है। तो आप सोचिए ये कैसी सरकार है जो शहीदों को उनसे उनका हक छीन ले रहा है। अब बताइए, ये ऐसी सरकार है और आपके जितने भी पुलिस हैं, जितने भी आर्मी हैं, ये उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप लोग से आपका नेम टैग हटवा लिया गया है, आप लोग से आपका पहचान हटवा लिया गया है। आप लोग सड़क पर उतरे हैं जादू की झपकी के बाद में। क्या बात है बताइए? अरे रेजिग्नेशन चाहिए हमको, और क्या चाहिए? इतना बोल के थक गए हैं। रेजिग्नेशन चाहिए हमको और बस आपकी आवाज़ अगर पहुंच रही है तो आपसे कुछ हो तो नहीं रहा है तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? हम युवा हैं, हम आगे बढ़ने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। आपको नजर नहीं आ रहा है? अरे कुछ कीजिए। नहीं हो रहा इस्तीफा से, पद पे से इस्तीफा दे दीजिए। धन्यवाद। चलिए। कड़ी धूप में बच्चे जो हैं सड़क पर उतर चुके हैं। उनसे हम कई छात्रों से हमने बात किया है। उनका सीधा एक ही सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा होना चाहिए और लगातार जो छात्र हैं सड़क पर उतर चुके हैं और पुलिस देखिए सामने मुख्य दर्शक बन के देखते रह रही है और पुलिस जो है कि छात्रों को हटाने की कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी बच्चे हट नहीं रहे। बच्चे लोग इसमें हम लोग के साथ हमेशा अत्याचार किया जाता है। हम लोग को खुशी नहीं है कि रोड पे आके बैठे पढ़ाई लिखाई छोड़ के। हम लोग का ये मतलब अंदर से ये नहीं है कि मतलब आन के हम लोग टाइम पास करें। ऑलरेडी पटना रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। हम लोग अपने हक के लिए रोड पे उतरना पड़ रहा है। इस्तीफा तो देना होगा, तानाशाही नहीं चलेगा। स्टूडेंट पे लाठी। बच्चे को कहना है कि हम लोग को खुशी नहीं है कि हम सड़क पर उतरे। ये लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा चाहिए उनका हम लोग को। हम भी छात्र हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा चाहिए। कुछ नहीं, हमारे 28 नौजवानों ने। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब वोट मांगना होता है तो बोलते हैं कि जनता हमारी मालिक है। तो जब ये जनता ही आपसे इस्तीफा मांग रहा है तो मालिक की बात मानिए और इस्तीफा दीजिए। बोलते हैं ना कि हम जनता के सेवक हैं, प्रशासन भी बोलती है कि हम आपकी सेवा में हैं। वो हमारे सर्वेंट है। जब हमारे सर्वेंट है तो मालिक का बात मानिए और इस्तीफा दीजिए। छात्र हैं जो हैं लगातार सड़क पे बैठ चुके हैं। इनका कहना है कि अगर जिस समय चुनाव होता है उस समय कहते हैं नेता कि जनता ही हमारी मालिक है, तो हमारी बातों पे वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं।
तो अब देखिए जो छात्र जो हैं लगातार सड़क पर बैठ चुके हैं। अब इनकी जो है कब मांगें पूरी होती है और कब इसे ये हटते हैं यहाँ से, अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। प्रशासन लगातार जो है प्रयास कर रही है कि छात्रों को डिटेन किया जाए, छात्रों को हटाया जाए। अब देखने वाली बात होगी कब ये बच्चे सड़क से हटते हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें DB लाइव। आप लोग इस्तीफा दो निकले हैं, आज बिहार बंद है, किस कारण? हमको मोदी जी का इस्तीफा चाहिए था, ममता प्रसाद का इस्तीफा चाहिए। को लाठीचार्ज किया गया है, गर्ल्स का भी कोई इज्जत नहीं, किसी चीज का भी इज्जत नहीं है, सबको मारा जा रहा है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे, लाठीचार्ज स्टार्ट किया तो हम क्यों कुछ भी स्ट्राइक करें? हम भी बोलेंगे, हम भी गाली देंगे, हम भी लड़ेंगे, हम भी सड़क पे उतरेंगे। और सामने हम स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पुलिस हमें लाठीचार्ज कर रहे, लाठी से मार मार के निकाल रहे। हम स्टूडेंट्स हैं, अगर हम चाहे तो मोदी को एक दिन में ही पलट सकते हैं। हम कह रहे जितना भी लोग अभी ये पटना से देख रहा है, जल्द से जल्द गांधी मैदान के पास आए। हमें और भी लोगों की जरूरत है, और भी स्टूडेंट हमें सपोर्ट करें। और हमें कुत्ते बिल्लों के जैसा ट्रीट किया जा रहा है कि हम अपना आवाज भी नहीं उठा सकते। क्या यही डेमोक्रेटिक इंडिया है? क्या हम लोग इस देश का युवा नहीं है जो इन लोग को लगता है 2029 आने वाला चुनाव में इन लोगों को बताएंगे कि क्या हम लोग का हक होता है। और इन लोग पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे, हम लोग का आतंकवादी खालिस्तानी घोषित कर दिए हैं, कहीं का नहीं रहने दिए हैं ये लोग। आप लोग के लिए प्रदर्शन के लिए दिया गया धरना स्थल पे आप लोग क्यों नहीं प्रदर्शन? हम लोग शांति से कर रहे हैं, पर यहाँ के पुलिस लोग हम लोग को दौड़ा दे रहे हैं बिना कुछ करके। हम लोग तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर धरना स्थल पर जाने के बाद ये लोग हमें वहाँ से गाली गलौज करके धक्का मुक्की करके ये लोग बाहर भगा देते हैं। और कुछ लड़कों को इन्होंने लाठीचार्ज किया है और कुछ लड़कों को ये गाड़ी में बैठाकर पता नहीं कहाँ ले गए हैं। बिना लेडीज कांस्टेबल के, बिना लेडीज पुलिस के इन लोगों ने लड़कियों को हाथ कैसे लगाया? हमें अब ये प्रोटेस्ट करना है और ये प्रोटेस्ट होकर ही रहेगा आज, चाहे ये लोग कुछ भी करें, डंडा मारेंगे, उठा कर ले जाएंगे, फोटो खींचेंगे, जो करना है ये लोग करना है। क्या हो रहा है यहाँ पे? आप लोग को दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है? हम लोग को मारा जा रहा है, हम लोग के लिए बिना लेडीज कांस्टेबल, मतलब कोई औरत है ही नहीं हम लोग को पकड़ने के लिए। हम लोग को इज्जत होता है, लड़की का कुछ भी वैल्यू होता है, कुछ है ही नहीं हम लोग का। हम लोग को दौड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है। देखिए क्या हाल हो गया है हम लोग का, किस तरह से हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, बल्कि कुछ नहीं। कुछ छात्र हो रहे हैं, पत्थरबाजी करना शुरू कर दिए। नहीं कुछ नहीं, हम लोग साथ ही में थे। हम लोग गर्ल्स लोग बहुत पीसफुल, हम लोग बोला कि हम लोग को अंदर जाने दीजिए, 10 नंबर गेट जो होता है गांधी मैदान जाने दीजिए, लेकिन नहीं जाने दिया गया। हम लोग को डंडा लेके मारा गया, भगाया गया। और फिर बॉयज लोग को तो गाड़ी में बैठा के लेके चले गए। आधे बॉयज लोग भाग चुके हैं, हम लोग को देखिए बस हम लोग यही कुछ गर्ल्स है और कोई नहीं है, बाकी सब कोई चले गए क्योंकि डंडा से उनको वार किया जा रहा है। शर्म करो, नहीं तो डूब मरो। इस्तीफा दो, इंकलाब जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही, जब मोदी चलता है, जब मोदी चलता है, भारत माता जो दिखा रहा हूँ मैं आपको। सबका Thank you.